यहाँ पे छोटा बड़ा हर साइज का गुल्लक था, जिसमें से कि हम एक गुल्लक ये वाला चूज़ किए थे और अब ये वाला लेते हैं और चलते हैं सर्विस सेंटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और बहुत टाइम के बाद, एक लॉन्ग वेट के बाद फाइनली ब्लॉग शूट कर रहे हैं आज। एंड अभी हम अपने होम टाउन में ही हैं। जैसा कि आपको बताया था, 10 दिन का लीव पे थे और 10 दिन का गैप हो गया, काफ़ी लंबा गैप हो गया। और आज निकलने वाले हैं वापस रात में पाटलिपुत्रा से और वापस जाएंगे मूवी। उसके बाद फिर देखते हैं कैसा लाइफ, वही सेम शेड्यूल जैसा है वैसा ही फॉलो होगा। तो थोड़ा सा जब घर पर रहते हैं तो मन नहीं करता है दूसरा कुछ काम करने का, फैमिली टाइम देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, अब आज शूट कर रहे हैं सुबह से। एंड आज देखते हैं दिन भर कैसा रहता है। आज लास्ट डे मेरा होम टाउन में है, तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाएगा। फिलहाल अभी हम सर्विस सेंटर में है, होंडा के सर्विस सेंटर में है। क्यों है? क्योंकि हमारी गाड़ी एक आई थी सर्विसिंग के लिए। पिछले महीने एक गाड़ी खरीदी थी मैंने, स्कूटी। तो घर के लिए खरीदा था, पापा को गिफ्ट किए थे। तो आज उसी का फर्स्ट सर्विसिंग है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी लॉबी में बैठे हुए हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। और टाइम हो रहा है 9:30 अप्रॉक्स। एंड बैठे बैठे क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हो। वेटिंग एरिया में लगा हुआ था टीवी और वो भी इंटरनेट कनेक्टेड था, तो मैंने वहाँ पे लगा दिया था यूट्यूब। और यूट्यूब में हम देख रहे थे द ट्रेन मैनेजर का ब्लॉग। तो आज पहली बार इतने बड़े स्क्रीन पे ये ब्लॉग हम देख रहे थे, अपना ही ब्लॉग। काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड हाँ, वाकई में क्वालिटी अच्छा था, वीडियो क्वालिटी। एंड देख के अच्छा लग रहा था। खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे थे आज पहली बार अपने ब्लॉग को बड़े स्क्रीन पे। तो जी, हम अभी अपना ही ब्लॉग देख रहे हैं और इसी को एंजॉय कर रहे हैं। एनीवेज, आज निकलेंगे यहाँ से, तो देखते हैं गाड़ी सर्विसिंग कब होता है और कब यहाँ से निकलते हैं। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्टे कनेक्टेड। और मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमने अपने ही चैनल को इन सर्विस सेंटर वालों के आईडी से सब्सक्राइब कर दिया था। तो चलते हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी की क्या अपडेट है। और फर्स्ट सर्विसिंग है तो बहुत कुछ नहीं होना है, बस मोबिल वगैरह चेंज होगा और छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो सब चेक किए जाएंगे। एनीवेज, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूटी है एक्टिवा, ये मैंने पिछले मंथ ही खरीदी थी। एंड बहुत लोग हमेशा पूछते रहते हैं क्या कि यूट्यूब से क्या इनकम आती है सर, यूट्यूब से क्या मतलब कि पेमेंट बन रही है। तो जी हाँ, ये स्कूटी की जो पेमेंट है मैंने यूट्यूब से ही की है। तो यूट्यूब के पेमेंट से ही मैंने ये स्कूटी ख़रीदी थी और अपने पापा को गिफ्ट की है पिछले ही मंथ। काफ़ी बेहतरीन स्कूटी है, स्मूथ है और चलने में अच्छी लगती है। अभी तो अच्छी लग रही है, पता नहीं आगे भी ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं। फ़िलहाल अभी इंजॉय कर रहे हैं इसको। और आप देख सकते हैं कि मात्र 662 किलोमीटर्स चली है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी नई है, पिछले मंथ ही खरीदी गई है। एंड अभी 6 नंबर मार्क किया गया है इस पर और छठा नंबर पे हमारी गाड़ी का सर्विसिंग होगा। और यहाँ पे पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी वक्त लगेगा, तब तक चलते हैं, जाके वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। और आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखिए, फ्रंट पेज पे एग्जिट पोल, पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है आजकल। इलेक्शन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल का इलेक्शन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। बहुत सस्पिशियस है एंड बहुत एक्साइटेड भी है हम इसके रिज़ल्ट के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभी टाइम 10 बज रहा है और टाइम लगेगा अभी। 6 नंबर पे मेरा सर्विसिंग का है, आपने देखा होगा चौक से उसमें लिखा हुआ है पीछे। तो चलते हैं थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा टहल के आते हैं एंड वेट करेंगे। अभी तो वॉशिंग के लिए गया मेरा गाड़ी, अभी वॉश होगा, उसके बाद फिर उसका नंबर आएगा। अभी काफ़ी टाइम है, तब तक थोड़ा सा बाहर से घूम के आ जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है हमारा काम। लिखा हुआ मेरा नंबर लगा, साइन ना कीजिए। सर्विस सेंटर से बाहर निकल चुके थे और अभी हम मेन रोड पे थे। और ये जो एरिया है देवघर का, इसको बोलते हैं बरमसिया। तो जी हाँ, बरमसिया में है ये सर्विस सेंटर, होंडा सर्विस सेंटर। और यहाँ पे हुंडई का शोरूम के बगल वाले गली में है। तो अगर किसी को आना है तो इसलिए मैंने लोकेशन बता दिया। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने सामने देखा रोड के उस पर, तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान थे जहाँ पे मिट्टी के बहुत सारे बनाए हुए छोटे छोटे खिलौने, ज़रूरत की चीज़ें या मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो इनमें से मुझे एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे परचेज़ कर लेता हूँ, किसी ना किसी काम में आ जाएगी। वो रखते हैं क्या जिसमें पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा पिग्गी बैंक ले रहे हैं और ये हम अपनी मम्मी को देने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी चेंज वगैरह ज़रूरत पड़ता है, यहाँ वहाँ बच जाता है, तो इधर उधर रखने से अच्छा है कि उसमें डाल देगी तो सेव हो जाएगा। तो ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा है। इससे छोटा नहीं है क्या? ये छोटा है ना, कितने का है? 30 का। अरे बड़ा वाला 40। एक को दीजिए ना हमको, ये वाला दे दीजिए, ये वाला। मोबाइल में पैसा देंगे, लीजिएगा ना? इसमें देंगे। कितना बोले?
कितना बोले पैसा? 40। 40 रुपया। हम ये वाला लिए हैं और ये दिखाई तो ये सबसे बड़ा, ये थोड़ा टेढ़ा है लेकिन ये। यहाँ पे छोटा बड़ा हर साइज का गुल्लक था, जिसमें से कि हम एक गुल्लक ये वाला चूज़ किए थे और अब ये वाला लेते हैं और चलते हैं सर्विस सेंटर। देखते हैं कुछ काम हुआ है भी या नहीं। Meanwhile, सर्विस सेंटर आए तो देखे कि गाड़ी का मोबिल चेंज हो गया है, गाड़ी को वॉश कर दिया गया है एंड ब्रेक्स वगैरह जो भी है वो सब देख लिया जा रहा है, टाइट करना है या कैसा कंडीशन में है। एंड मोबिल चेंज करने का जो कॉस्ट मुझे लगा है वो लगा है 352 रुपीज़। तो अभी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, अब बस वेट कर रहे हैं, बिलिंग कराएंगे और इस गाड़ी को लेके यहाँ से निकलेंगे बाहर। तो चलते हैं और कराते हैं इसका बिलिंग। गाड़ी का बिलिंग वगैरह हो गया, अब लेके गाड़ी को निकलते हैं यहाँ से सीधा अपने घर की ओर। एंड आज जो है पहला सर्विसिंग था और दूसरा सर्विसिंग जो है 6000 किलोमीटर के बाद होगा, तो अभी काफ़ी टाइम है। एंड सर्विसिंग कराना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अभी हम चले जाएंगे तो घर में कोई नहीं रहेगा, बस मम्मी और पापा रहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अकेले ये सब काम करना। एनीवेज़ अभी हम हेलमेट भी पहने, आप देख सकते हैं। तो आज हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हैं। बहुत लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं हेलमेट पहना कीजिए, हेलमेट पहना कीजिए। तो आज हेलमेट पहन लिए हैं और अब चलते हैं सीधा घर की ओर। एंड घर जाने से पहले रास्ते में हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं और इस वजह से भी हम यहाँ पे आए थे। जो लीव मेरा था 10 दिन का, इतना लंबा लीव क्यों हो गया वो भी अभी हमको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फ़िलहाल अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो दिखाने वाले हैं। तो जो लीव पे हम आए थे और जिस वजह से आए थे, बहुत लंबा लीव रह गया था। एक पूजा था और एक इनाग्रेशन था, जिसके वजह से हम थोड़ा सा समराइज़ करके बताए भी होंगे पहले। और पूजा तो ख़त्म हो गया और ये दीदी का घर था, तो यहाँ पे इनाग्रेशन था एंड इसी के पर्पज़ से मेनली हम आए थे। और थोड़ा सा एक रफ़ हाउस टूर आपको दे देते हैं। अभी सब कुछ शिफ्टिंग वगैरह हुआ नहीं है, काम अभी चल ही रहा है एंड थोड़ा बहुत अभी आपको हम दिखाते हैं। इसी घर का कल इनाग्रेशन था, जो कि मेरे दीदी एंड जिया जी का है। अमित कुमार मेरे जिया जी हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं। एंड ये है वो घर जिसका कल इनाग्रेशन था। आप देख सकते हैं फूल वगैरह, माला वगैरह अभी भी लगा हुआ है, खुला नहीं है सब कुछ। और यहाँ कल जो प्रोग्राम हुआ था खाना पीना का, सब कुछ अभी बहुत सारा सामान बच गया है क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से बहुत सारा खाना बचा हुआ है। पर वेस्ट नहीं होगा, किसी ना किसी को हम लोग दे देंगे। और यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह जो लाए थे खाने का, वो सब भी बचा हुआ है। घर का एक हाउस टूर देते हैं। ये हॉल है और क्या कर रहा है बिट्टू, क्या हो रहा है, क्या खा रहा? देखो इधर फोन में लगा हुआ है। एंड ये जो है ये पूजा घर है। अभी सब कुछ चल ही रहा है, काम बहुत सारा काम बाकी है। अभी गृह प्रवेश हो गया है, लेकिन फिर भी अभी शिफ्टिंग वगैरह का काम पूरा बाकी है। एंड किचन भी बहुत साफ़ नहीं हुआ है अभी तक, भी सामान वगैरह रखा हुआ है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। एंड आप देख सकते हैं सब कुछ बिखरा हुआ है क्योंकि कल बहुत सारा गेस्ट आया था और ठीक ठाक एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे खाना पीना सब कुछ हुआ था, तो सब कुछ वैसा ही बिखरा पड़ा है। और ये फ्रिज, ये भी अभी खाली ही होगा। हाँ, तो ये फ्रिज भी खाली है। एंड हाँ, दीदी का जो न्यू होम है, नया घर है, तो न्यू घर के लिए अगर कुछ गिफ्ट देना था हमको मेरी तरफ से, तो हम ये फ्रिज उनको गिफ्ट किए थे। और अच्छा अराउंड 30K के आसपास इसका प्राइस लगा था मुझे, और काफ़ी अच्छा फ्रिज है। तो अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो कुछ आप होम इनॉग्रेशन के लिए तो ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं किसी अपने लोग को। और अभी फ़िलहाल बहुत कुछ इसमें भरना बाकी है। एंड ये बहुत सारा मिठाई बचा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है और ये यहाँ तक अभी तक बचा हुआ है। एंड यहाँ पे आपको ये एक लिविंग रूम है, ये वाला। कल यहीं पे पूजा हुआ था तो यहाँ सारा कलर वगैरह भी गिरा हुआ है सब कुछ। ये एक अटैच्ड वॉशरूम है। यहाँ पे भी वॉशरूम है। ये कमरा, एक और कमरा यहाँ पे है, इसमें भी लाइट्स वगैरह ऑफ है। ये तार थोड़ा सा नीचे बाहर रह गया है ना। अच्छा, यहाँ पे झूमर लगने वाला है। झूमर ऑर्डर की है, कौन ऑर्डर करेगा?
ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर था और उसके ऊपर यहाँ पे भी है। ये आप बड़ा सा विंडो है एंड यहाँ से ऊपर आते हैं, ये दिखाते हैं आसपास में कितना घर है। ये वाला जो एरिया है ये भी सेम वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है। इसको एक्चुअली रेंट पे देना है हम लोग को। ये ऊपर वाला जो पूरा 2 BHK है, एक ये वाला कमरा है, वॉशरूम है, ये किचन है, ये पूरा हॉल है एंड यहाँ पे एक पूजा रूम है जो कि भी बना नहीं है पूरी तरीके से, एंड यहाँ पे भी वॉशरूम है और यहाँ पे एक और कमरा है। तो ये हमको पूरा रेंट पे देना है। फिलहाल अभी डिसाइड नहीं किया, कल ही शिफ्टिंग वगैरह हो रहा है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत कुछ इसमें शिफ्ट करना बाकी है। अभी बेड वगैरह नहीं आया है, बेसिक नीड वाला चीज़ होता है वो सब अभी तक नहीं आया है, आना बाकी है अभी। तो धीरे धीरे होगा। कल तो फंक्शन था तो सब कुछ उसी में बिजी थे, लोग आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे, खाना पीना ये सब चल रहा था। तो अब सारा सामान वगैरह सब क्लियर किया जाएगा, जो भी गंदगी हुआ है सब साफ़ वगैरह किया जाएगा एंड उसके बाद फिर जो भी बेसिक वाली चीज़ें हैं लाइक बेड हो गया, ड्रेसिंग हो गया, वार्डरोब हो गया, सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा धीरे धीरे। एंड यहाँ पे अब रहेगी तो अब थोड़ा सा अच्छा है कि मेरे घर से ये जो है लोकेशन बहुत दूर नहीं है। मेरे घर से करीब 10 मिनट के अगर बाइक से आता है तो 10 मिनट लगता है आने में। और ये आपको बालकोनी का एक व्यू हम दिखाते हैं। ये पूरा चारों तरफ है। पहले तो बहुत घर नहीं था, अभी काफ़ी घर बन चुका है। तो चलते हैं यहाँ से। और हाँ, इसके ऊपर भी छत है। इसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, इसके ऊपर अभी छत है फिलहाल। तो ये था यहाँ का होम टूर और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर एंड थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर रात में गाड़ी है पाटलिपुत्र। तो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, सब कुछ दिखाएंगे और उस बीच में अगर कुछ काम रहता है तो वो भी दिखाएंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। A few moments later. तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पे। और तो आज का सुबह कुछ ऐसा ही हुआ गाड़ी के सर्विसिंग से। और कल रात में बहुत लेट सोए थे और अभी जहाँ आपको हम लेके गए थे मेरी दीदी का घर है और वो घर का इनॉग्रेशन था कल ही, जैसा हम बताएं। तो बहुत काम था, कल टेंट वगैरह लगा था, गेस्ट वगैरह आ रहे थे, खाना वगैरह का प्रोग्राम था। तो कल का दिन बहुत हेक्टिक था, दिन भर काम में लगे थे और फिर शाम में फिर बहुत लेट तक काम चलता रहा। फिर सब कुछ सारे गेस्ट गए, सब कुछ रैप अप हुआ, उसके बाद फिर वापस आए। तो सोते सोते बहुत लेट हो गया था, नींद पूरा हुआ नहीं है। और इसके पहले, ये इनॉग्रेशन के पहले घर में पूजा था, पूजा में भी बहुत दिन हम बिज़ी रहे। पूजा जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद इमीडिएट ये इनॉग्रेशन का प्रोग्राम बना हुआ था। तो बैक टू बैक 2 प्रोग्राम हो गया, इसकी वजह से बहुत हेक्टिक हो गया, एकदम हालत ख़राब हो गया। ना बाल कटा पा रहे हैं, ना फिर ढंग से जो है सो पा रहे हैं। तो ऐसा ही था, ब्लॉग वगैरह शूट करना तो दूर की बात है। फ़िलहाल अभी सारा काम ख़त्म हो चुका है और हम गाड़ी का सर्विसिंग भी करा दिए हैं, क्योंकि अभी हम चले जाएंगे। जैसा कि बताया, आज पाटलिपुत्रा में टिकट है मेरा, तो आज निकलना है हमको और सारा काम वगैरह सेट करके उसके बाद निकलेंगे। ताकि हम चले जाते थे यहाँ पे बस मम्मी पापा रहते हैं और दीदी तो वहाँ पे रहेगी अब, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इन लोगों के लिए कोई भी काम करने में। तो लाइन वगैरह में लगेंगे सर्विसिंग कराने के लिए, उससे अच्छा कि हम ही सर्विसिंग करा के सब कुछ ओके करके दे रहे हैं। एक काम बचा हुआ है, गैस का थोड़ा सा एक होता है वो जो रेगुलेटर, वो ख़राब है। अभी हमको आपसे बात कर रहे थे तो हमको याद आया, कोई बात नहीं, अभी भूल गए लाना, लेकिन शाम में हम ला के उसको लगा देंगे क्योंकि सेफ्टी वाला चीज़ है। तो उसको सेट करके उसके बाद वापस से लगा देंगे, तब हम रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद चले जाएंगे मुरी। तो अभी फ़िलहाल सोएंगे, सो के उठेंगे, नहाएंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे बाहर। बस यही काम बचा हुआ है। तो देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। फ़िलहाल अभी चलते हैं और जाके सोते हैं, तब तक आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। One eternity later. टाइम हो रहा था 19:48 और हम जब सोए तो फिर सोते ही रह गए क्योंकि रात भर का थकान था। बहुत लेट उठे और देखे कि ट्रेन का टाइम हो गया था, तो जल्दी जल्दी खाना खाएं और अभी निकल गए हैं टोटो से और जा रहे हैं वापस स्टेशन की ओर। एंड साथ में अमरजीत और दीदी भी है क्योंकि वो लोग को अपने नए घर जाना है, वो भी शाम में आई थी मेरे घर। क्या हुआ? बाय 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 बोलो बेटा, बाय बोलो, बाय बोलो। छोड़ो, सोया, सोने दो। ठीक है, आओ राजा, ठीक है, ठीक है, निकलते हैं, बाय। तो अभी हम आ गए हैं और दीदी चली गई अपने घर की ओर, वो भी आई थी और अभी घर में ही थे, मेरे घर में थे। एंड अभी वापस अपने घर चली गई हमको छोड़ते हुए और हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने फ्रेंड के साथ
और अब हमको जाना है स्टेशन। तो काफ़ी लेट भी नहीं हुआ है, ऑन टाइम है। और ट्रेन भी अप्रॉक्स कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि 1 आवर डिलेड 1 आवर डिलेड। तो ऐसा लग रहा है मे बी मेकअप कर लेगा टाइमिंग, बस श्योर नहीं है। चलते हैं, बहुत अंधेरा है। टोटो से उतर के हम अपने दोस्त के साथ आ गए थे। दीदी टोटो लेके अपने घर चले गई थी बाबू के साथ, और हम आ गए थे शैलेश और चंदन के साथ। ये लोग मेरे दोस्त हैं और अभी इनके साथ हम जा रहे थे स्टेशन। ये हमको अभी स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, बाय शैलेश। चलो बाय, मिलते हैं। ठीक है चंदन, आते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं स्टेशन, और शैलेश छोड़ दिया हमको। अभी जा रहे हैं स्टेशन की ओर। 20:44 हो रहा है, 20:48 में ट्रेन है। अनाउंसमेंट भी हो गया है। राइट टाइम, बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचे हम। तो ये है जसीडीह स्टेशन, और यहाँ से हर रूट्स की ट्रेन मिल जाती है। और ये एक जंक्शन है, इसलिए हमारा शहर तो देवघर है, लेकिन हम ट्रेन पकड़ने के लिए अक्सर जसीडीह आया करते हैं। क्योंकि देवघर का जो स्टेशन है वहाँ पे हर रूट्स के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, पर जसीडीह जंक्शन होने की वजह से यहाँ पे अधिकतर रूट की ट्रेनें मिल जाती हैं। जैसे कि रांची और हटिया के बीच में डिफरेंस है, वैसे ही देवघर और जसीडीह के बीच में डिफरेंस है। एनीवेज हम अभी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, क्योंकि जब हम घर पे थे तो कंटिन्यू मैसेज आ रहा था कि योर ट्रेन हैज़ बीन डिलेड बाय 1 आवर। बट यहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि ट्रेन बिल्कुल टाइम पे है, ट्रेन ने अपना टाइमिंग मेकअप कर लिया है। तो अभी हम चल रहे हैं पीछे की ओर, क्योंकि हमारी बुकिंग जो है वो 3rd AC में है। एंड पास के थ्रू बुकिंग किया हुआ है मैंने, और इस बार 2nd AC में टिकट नहीं था। तो कोई बात नहीं, 3rd AC में बुकिंग कर ली है। और ये सामने से पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस एंटर कर रही थी, जिसके आगे में लगा हुआ है गुड्स वाला इंजन। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंजन का शॉर्टेज होता है या फिर इंजन में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो उसके जगह पे गुड्स इंजन को लगा के भी पैसेंजर ट्रेन को चला दिया जाता है। एनीवेज, कोई भी इंजन रहे, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। हमारी सीट थी लोअर बर्थ, लेकिन ऑल थैंक्स टू दिस लेडीज़, इनका कहना था कि इन्हें ऊपर चढ़ने में तकलीफ है और इनकी सीट अपर बर्थ है, तो हम इनसे एक्सचेंज कर लें। तो मन तो बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी मन नहीं था चेंज करने का, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ लेडी। एंड समझना पड़ता है कभी कभी इन सिचुएशंस को। तो इसके लिए मैंने उन्हें अपनी सीट दे दी और ख़ुद चले गए अपर सीट पे। सुनिए ना, एक बेडरोल यहाँ पे दीजिएगा। आ गए थे हम अपने अपर सीट पे, और टाइम हो रहा था 20:55। और अभी आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं, रुकिए थोड़ा सा। थैंक यू। तो अभी हम जिस सीट पे थे वहाँ पे देखिए किसी ने कैसे चाय पी के कप को क्रश करके यहाँ पे डाल दिया है। तो आप हमेशा ब्लेम करते हैं इंडियन रेलवे को साफ़ सफाई के लिए, तो ये किसकी गलती है? तो बीइंग अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लीज़ ऐसी हरकतें रिपीट मत कीजिए, ये आपकी भी प्रॉपर्टी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनीवेज, समझदार लोग समझ गए होंगे। टाइम हो रहा है 21:06, और अभी हम आ चुके हैं अपने बर्थ पे, और चलते हैं चुपचाप से सोने के लिए, क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर में। 1 eternity later. 3 बार कंटिन्यूस अलार्म बजने के बाद फाइनली मेरी नींद खुल चुकी थी, और टाइम हो रहा था 2:52, और अभी हम लोग मूरी के आसपास थे। एंड सारा कर्टन्स वगैरह लगा हुआ रहता है, तो पता नहीं चलता है, खास करके जब आप अपर बर्थ पे हो। पर मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका था, क्योंकि यहाँ से जो थोड़ी सी लाइट दिख रही है आप देख सकते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ये हिंडाल्को का लाइटिंग है। तो जी हाँ, जिस रूट में हम अक्सर हर रोज़ ट्रैवल करते हैं उसके एक एक पेड़ पौधे, एक एक खंभा तक को पहचानते हैं। तो हम देख के ही समझ गए थे कि मूरी आ चुका है, और अभी हम उतर गए हैं और चलते हैं, जल्दी से शूज़ पहनते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ट्रेन रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं बस। फाइनली एक लंबे वक्त के बाद और एक लंबी छुट्टी के बाद हम आ चुके हैं वापस से अपने कर्म भूमि मूरी में, और अब अपने घर में बिताए हुए कुछ खूबसूरत पल को, कुछ खूबसूरत यादों को अपने दिल में सजो के रखते हुए वापस से रेलवे को अपना योगदान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एनीवेज, फिर से वही एनर्जी, फिर से वही जोश। चलते हैं सीधा अपने क्वार्टर की ओर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल सुबह से वापस से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। घड़ी देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त अभी भी है हमारे पास रेस्ट करने के लिए, तो इसको बेकार नहीं जाने देंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। 3:30 बज रहा और अभी आ गए हैं अपने क्वार्टर वापस। एंड आज से फिर वापस वही ज़िंदगी शुरू होने वाला है। बहुत मिस कर रहे हैं घर को। इतना लंबा गैप रहने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, काम वगैरह सब कुछ छूट जाता है। घर जाते हैं, घर का माहौल में रहने का आदत हो जाता है मम्मी पापा सबके साथ। एंड अभी जब इतने गैप के बाद आता है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर कोई बात नहीं। आज सुबह से ड्यूटी लगने वाला है 8 बजे से। 8 बजे से ऑफ सीएल हो जाएगा, और उसके बाद 8 बजे के बाद कॉल आ सकता है, 10 बजे का टीओ लगेगा। तो ठीक है, चलते हैं, सामान वगैरह सब रखते हैं, फ्रेश होते हैं और जाकर वापस से सो जाएंगे। 2-3 घंटे और सो सकते हैं। सो के उठते हैं, उसके बाद देखते हैं हेडक्वार्टर में कौन कौन है, क्या क्या है, कहाँ ड्यूटी लगने वाला है, क्या हाल है मूरी का, सब कुछ देखेंगे 1 बाय 1, एंड सब कुछ दिखाएंगे आपको 1 बाय 1।
एंड एक बात और, अगला जो ब्लॉग मेरा आने वाला है, इस ब्लॉग के बाद अभी मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, तो बहुत लोगों ने उस पर रिएक्ट किया था कि हाँ हमें सैलरी स्लिप देखना है अप्रैल मंथ का। तो एक बात हिंट देते हैं कि ये लेडीज़ स्पेशल होने वाला है ये ब्लॉग, मतलब अगला ब्लॉग। उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक फीमेल ट्रेड मैनेजर की मंथली इनकम ऑफ अप्रैल मंथ कितनी बनती है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड डीए जो अभी बढ़ा है उसके बाद क्या चेंजेस और क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारे पे स्लिप में, वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। एनीवेज, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने को, बट हाँ मिलेंगे अगले ब्लॉग में फुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद।